नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 मैथ सेट नंबर 5 2025 822 बीजे में हम खंड भाग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें देखते हैं, यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। आपसे कहा है आपके पास दो बिंदु दिए गए और एक तीसरा बिंदु है, उससे समदूरस्थ बोल रहा है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक बिंदु है आपके पास 0,1 बिंदुओं किससे किससे 5,-3 और एक बिंदु है आपका x,6। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे, इन दोनों बिंदुओं से एक ये बिंदु है जिसको मान लेते हैं पी है, ये दोनों से समान दूरी पे है। इसको मान लिया क्यू और इसको मान लिया आर। तो ये कहा गया है आपसे कि ये वाला जो पी बिंदु है क्यू से भी उतनी दूरी पे जितनी दूरी आर से। समदूरस्थ का मतलब ये है। तो यहां से निकालेंगे पी और क्यू के बीच की दूरी, यहां से भी पी और क्यू के बीच की दूरी, दोनों दूरियों को कर देंगे समान। वहां से निकल के आएगा आपका एक्स का मान। तो यहां से हो जाएगा बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा आपका पी और आर के बीच की दूरी। बिंदु पी और आर के बीच दूरी, दोनों दूरी को बराबर करेंगे, वहां से हमें एक्स का मान मिलेगा। फार्मूला लगा देंगे बीच की दूरी का, बीच की दूरी यहां से फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 वर्ग बराबर, इधर भी वही फार्मूला होगा बीच की दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस बिंदु को मान लेते हैं x2 y2, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं x1 y1, इसको भी x1 y1। इन दोनों के बीच दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। जब इन दोनों के बीच दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 रख देंगे। यहां से p और q के बीच, तो p और q के बीच निकालना है तो ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। x2 के स्थान पे 0 रखा जाएगा, 0 रख देंगे, माइनस x1 के स्थान पे 5 रखा जाएगा, 5 रख देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे आपका मान 1 है, 1 रख दिया जाएगा, माइनस y1 के स्थान पे दिया गया आपका माइनस का 3, पहले से यहाँ माइनस दिया गया तो ये आपका प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर। इधर आपका x2 के स्थान पे वही मान आपका रखा जाएगा 0, माइनस x1 के स्थान पे आपका x रख देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे रख देंगे 1, माइनस y1 के स्थान पे 6 दिएगा, रख देंगे 6 का होल स्क्वायर। यहां से दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे जैसे ही वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, वर्ग करने पर तो वर्ग किया जाएगा तो जो आपको रूट दिया गया दोनों पक्षों में वो हट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0 में 5 कटाएंगे तो 5 भी रहेगा, मतलब -5 पे स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस का 25 प्लस 3 और 1 होगा आपका 4 पे स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। वर्ग करने पे ये रूट हट चुका है बराबर, माइनस के एक्स स्क्वायर करने में प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 में 1 घटाएंगे माइनस का 5 होगा, -5 के स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस का 25 हो जाएगा, 25 वर्ग करने में इसका भी गुण हट जाएगा। यहां से एक्स ये मान निकालना है, 25 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16, ये यहाँ पे दिया गया, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 25, ये 25 प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 बराबर आ गया आपका एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4, वर्गमूल लेंगे तो आपका 4 निकल गया था। इसका स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो ये x होगा, इसका वर्गमूल होता है 4, 4 का वर्गमूल आपका 16 होता है, प्लस माइनस आपको लगेगा स्क्वायर होता है। यहाँ से x के मान आ जाएंगे, x बराबर प्लस का 4 और ये माइनस का 4। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका बिंदुओं -3, 10 और 6, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। आपसे अनुपात पूछा गया है, अनुपात ज्ञात करना है। आपके पास दो बिंदु हैं -3, 10, एक बिंदु है आपका -3, 10 और अगला बिंदु है आपके पास 6, -12। आपसे बोला गया है कि जो तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु -1, 6, ये वाला बिंदु इसको किस अनुपात को रेखाखंड को विभाजित करना, मतलब हमको अनुपात निकालना है। M1 और M2 ये दोनों निकालना है, अनुपात निकालना है, M1 अनुपात M2 ज्ञात है। तो विभाजन बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। सूत्र आपको होता है विभाजन बिंदु के लिए, विभाजन बिंदु यहां से निकाल लेंगे। मान लेते हैं M1 अनुपात M2 बराबर, ये आपको ज्ञात करना है, M1 अनुपात M2। ठीक है, देखते हैं, ये निकालना है आपको। विभाजन बिंदु का फार्मूला आता है -1, 6 बराबर हो जाएगा आपका M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में आपका M1 प्लस M2 कॉमा y वाला आपका M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में आपका M1 प्लस M2 रख देते हैं। विभाजन बिंदु जो आपका था वो था -1, 6 रख दिया। M1 के स्थान पे M1 का मान रखो, M1 के स्थान पे आपका निकालना है। ये आपका हो गया x1, ये हुआ आपका y1। इस वाले बिंदु को मान लेंगे x2 और इसको y2, खुद कर देंगे मान। M1 आपको ज्ञात करना है, x2 के स्थान पे आपको दे रखा है 6, M2 में 6 प्लस M2 आपको निकालना है x1 के स्थान पे -3, M2 में -3 बटे में आपका M1 प्लस M2। यहां से इसी प्रकार M1 ज्ञात करना है, y2 का मान है आपका -1 प्लस M2, y1 का मान है -10 बटे में आपका M1 प्लस M2। -1, 6 बराबर 6 का गुणा M1 से होगा 6 M1 होगा, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे -3 M2 बटे में आपका M1 प्लस M2 कॉमा यहाँ से आपका माइनस का 8 है तो -8 M1 हो जाएगा, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो -10 M2 हो जाएगा बटे में इसके अपान में है M1 प्लस M2। तुलना करा देंगे इस वाले बिंदु की -1 से, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो यहां से हो जाएगा -1 बराबर 6 M1 -3 M2 बटे में आपका M1 प्लस M2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, बटे में कुछ नहीं, एक मान लेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इस वाले का इधर गुणा, इसका यानी इसका इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का M1 -1 का गुणा M2 के साथ होगा तो माइनस का M2 बराबर आपका 6 M1 -3 M2। किसी एक से ही तुलना करा के M1 और M2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे y वाले से इसकी तुलना करा दे, दोनों से मान आपका सेम निकल गया, ये M1 की तरफ आ जाएगा, M2 की तरफ।
M1 को इधर भेज देंगे, M2 को इधर ले आएंगे। यहाँ से इसके बाद इधर देंगे 6M1 है, M1 को इधर लेके जाएंगे, M2 को इधर लेके जाएंगे। ये माइनस में 3M2 है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3M2 माइनस ये आपका M2 बराबर ये आपका 6M1 है माइनस का M1 था, उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाए प्लस M1। इसको हल करा देंगे, 3 में एक M2 घटा देंगे तो आपका बचेगा 2M2 बराबर आपका 6 और 1 हो जाएगा 7M1। हमको निकालना है M1 अनुपात M2। M2 को नीचे ले जाएंगे, 2/7 को इधर ले आएंगे, M1 बटे में आपका M2। यहां से आया आपका M1 अनुपात M2 बराबर 2/7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ध्यान रखिए, आप एक्स वाले से भी निकाल सकते हैं और वाई वाले से भी, इसकी तुलना लेकिन वाई से बनानी पड़ेगी। बस ध्यान रखिए, M1 और M2 का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए 1 माइनस टेन ए होल अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे LHS को लेके हल करेंगे और RHS सिद्ध करेंगे। देखते हैं, LHS बराबर LHS लिख लेंगे 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 1 का 1 बनाने के लिए माइनस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में आपका कॉस ए अपॉन 1 का 1 बनाने के लिए माइनस कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए बटे में साइन ए का होल स्क्वायर। इतना होने के बाद ऊपर वाले में एलसीएम ले लें, कॉस एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए का इधर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए का साइन ए रहेगा क्योंकि इसके अपॉन में कॉस ए दिया था। कॉस ए को कॉस ए से भाग करेंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 2 गुना साइन ए कराएंगे तो वही रहेगा होल अपॉन नीचे वाले में साइन ए कॉमन ले लेंगे, साइन ए एलसीएम ले लेंगे, साइन ए इसके बटन कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 1 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस साइन ए का साइन ए में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कॉस ए में करेंगे तो कॉस ए रहेगा पूरे का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा आपका ऊपर आपका कॉस ए माइनस का साइन ए, इसका इसके साथ गुणा करा देगा, इसका नीचे वाले के साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए इनटू में आपका साइन ए होल अपॉन कॉस ए का इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए इनटू में आपका कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दें, ऊपर आपका लिखा है कॉस ए माइनस का साइन ए, नीचे लिखा है साइन ए माइनस का कॉस ए, ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लें, ऊपर वाले से माइनस कॉमन निकालेंगे तो कॉस ए माइनस का हो जाएगा और साइन ए प्लस का, इससे माइनस कॉमन लेने के बाद तो यहां से आएगा आपका माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा, इनटू में आपको साइन ए दिया गया है बना रहेगा होल अपॉन नीचे आपका सेम टू सेम रहेगा साइन ए माइनस का कॉस ए इनटू में कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर।
यहां से ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। माइनस में स्क्वायर करने में आपका प्लस होता है, साइन बटे में आपको कॉस टेन जाएगा। यहां से आएगा माइनस टेन ए माइनस का होल स्क्वायर की आपका माइनस आपका प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर आपका RHS। यही आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखना इसको अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आपको निकालना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दे रखी है। सबसे पहले हम निकालेंगे संचय कारक। संचय बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता पहले निकालेंगे। 7 है, 7 रहेगा। 7 और 9 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 और 19 जोड़ेंगे 9 6 15, 1 1 2 और 1 कैरी 3, 35 हो गया। 35 में 15 जोड़ेंगे आपका 50 हो जाएगा। 50 में 7 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। एन इक्वल टू आ गया आपका 57। n/2 पता करेंगे। n/2 निकालने के लिए हो जाएगा 57 बटे में आपका 2 का भाग लगाएंगे। 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 8 16.5 28.5 28.5। इसमें देखेंगे संचयी बारंबारता किसके नजदीक है। 16 से आपकी बड़ी है, 35 से छोटी, मतलब ये आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। किसके जस्ट सामने में तो ये आपका हो जाएगा F। इसके जस्ट सामने वाला ये आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। इसको कहेंगे माध्यक वर्ग, माध्यिका वर्ग, सॉरी माध्यिका वर्ग। ये आपका माध्यिका वर्ग बन जाएगा। सबसे कम जो है ये आपका हो जाएगा L का 20। अंतर आपका H 10 का अंतर है। H का मान हो गया 10। यहां से फार्मूला लगाएंगे। ये आपका L होगा। निम्नतम जो होता है उसको L मानते हैं। तो यहां से माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF मतलब संचयी बारंबारता अपन ए इंटू में H। इतना ये बनेगा आपका। मान रख देंगे L आपका माध्यिका वर्ग की जो आपकी न्यूनतम आपका वर्ग है वो आपका निम्नतम आपकी वर्ग जो दिया गया है वो आपको होगा L का मान यहाँ से 20 दिया गया है। L के स्थान पे रख देंगे 20 प्लस n/2 हमने निकाला है 28.5 रख देंगे। n/2 के स्थान पे 28.5 माइनस CF का मान आया है। CF आपका इसके जस्ट ऊपर वाला होगा जो आपका बारंबारता है जिसको F माना है फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं CF। ये आपकी हो जाएगी संचयी बारंबारता। CF का मान रख देंगे 16 बटे में आपका F आपका है 19 रख दिया जाएगा 19 इंटू में H। वर्ग अंतराल के बीच कितने गए तो 0 और 10 के बीच आपका अंतर 10 का रख दिया गया 20 प्लस 28.5 में 16 घटा देंगे 0.5। 8 में 6 जाएगा आपका 2 में 1 जाएगा आपका 1। 12.6 12.5 बटे में आपका 19 इंटू में आपका 10 ये बन जाए। यहां से 20 प्लस 10 का गुणा इसमें और कराएंगे तो ये हो जाएगा 125 बटे में आपका 19 का भाग लगा दें 20 प्लस 19 का भाग लगाएंगे 19 को 85 14 6 बार जाएगा 114 होगा। 125 है 114 माइनस करेंगे आपका बच जाएगा 11 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा। 19 को 85 5 बार चला जाएगा 5
यहाँ से 10 95 होगा, सॉरी 1995 होगा, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 5, इसके बाद बचेगा आपका 1, 15 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, भाग देना है। 19 केस में भाग देंगे, निकालेंगे 10 लोग, दोनों को निकाल लीजिए। 8 बार भी ज्यादा होगा, 7 बार दे दीजिए, लगभग आपका ये निकल गया है। ये हो जाएगा 26.57। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माध्यिका अगली करके आएगी 26.57। ये आपके क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये पूछा ही जाता है। देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3√2 बराबर a/b, जहां a, b पूर्णांक है, पूर्णांक है। यहां से हो जाएगा √2 बराबर 3 गुणा में भाग में भेज देंगे, a/3, ये निकल के आया a/3b। यहां से लिखेंगे a/3b, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a का भी पूर्णांक है, पूर्णांक है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात अपरिमेय does not equal to परिमेय। अर्थात हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। अतः या चूंकि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इसलिए आएगा, ठीक है। अर्थात हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय आपका नॉट इक्वल टू आया, इसलिए यहाँ इसमें का साइन, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात है। एलसीएम निकालने के लिए आप कोई भी विधि इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दिया नहीं है। आप डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करें, मतलब भाग विधि का या आवाज गुणनखंड विधि का, ठीक है। तो यहाँ से 120 और 315 ये प्राइम नंबर निकालेंगे, आवाज गुणनखंड, ठीक है। 2 का भाग लगाया 6 0, इसमें जाएगा नहीं 315। 2 का और एक भाग लगाया 30 315, इसमें जाएगा नहीं। 2 का और एक बार भाग देंगे 15, ये आया आपका 315। इसके बाद भाग गया 2 का जाएगा नहीं, तो अब 3 का देंगे। 5 बार 3 का इसमें देंगे 0 5। ध्यान रखें यहाँ पे 3 का भाग देंगे 1 में नहीं जाएगा 0,
फिर 3 फैक्टर लिखेंगे। अब इसके बाद 3 से एक बार और दे देंगे, ये आपको वही रहेगा। इसमें देंगे 3 3 जा 9, 3 फैक्टर लिखो। इसके बाद 5 का देंगे एक बार, ये आएगा 7। इसके बाद 7 से देंगे एक और एक, ये आपका, ये आपके आवाज दो निकले, इनका आपस में गुणा करा देंगे। आया 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 2, एक और 3 आपका 3 इंटू में 5 और 7 इंटू में 5 इंटू में 7। तो यहां से आपका एलसीएम हो जाएगा, गुणा करा दें। 5 का गुणा बनाया 2 में, 5 2 जाओ 10, ठीक है। 2 2 जाओ 4, ये होगा 3 3 जा 9, ये होगा, ठीक है। 5 तो पहले 2 में गुणा करा 10 आया, 9 चौको 36 हुआ, ये आया आपका, ये आपका 7 बताओ, गुणा करा दें। 7 को गुणा 6 कराया, 7 6 42, 7 3 21, 21 और 4 25, लास्ट में 0 है, लगा दें। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपका एलसीएम होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।